اور اس کی ستائش ہو دوستوں، اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے قدموں میں حاضر، اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں اور اسی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ وہی تمام تر حمد و تعریف کے لائق ہے۔ اور آج خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک نیا دن بخشا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم خدا کی حضوری میں آئے اور اس کے نام کو مبارک کریں۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو عظیم اور برحق ہے۔ خدا تو نہایت قدوس اور نہایت مہربان ہے، اپنے جلال اور فضل سے ہم سبوں کو سنبھالتا ہے۔ خدا عظیم اپنا کرم کر اور اپنا فضل ظاہر کر اور بخش دے کہ آج کا یہ دن ہماری زندگی میں برکت کا اور فضل کا دن ٹھہرے، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی پرستش ہو۔ اور دوستو، اس سے قبل کہ ہم خدا ان کی حمد و تعریف کریں، آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مارننگ ڈیووشن کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ بہت سارے لوگوں تک خدا ان کے کلام کو پہنچانے کا وسیلہ بن سکیں۔ اور آئیے ہم مل کر خدا ان کے نام کو مبارک کہیں گے، اور کوائر کے ساتھ مل کر ایک بڑا ہی خوبصورت گیت جو ہم سبوں کو یقیناً آتا بھی ہے، مکتی دلائے یسو نام، شانتی دلائے یسو نام، یسو دیا کا بہتا ساگر، یسو ہے داتا مہان۔ اور آئیے مل کر خدا کی تعریف اور اس کی حمد کریں گے، اور مل کر خدا کے نام کو عزت و جلال دیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اس کی 36ویں آیت۔ پس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تم واقعی آزاد ہوں گے۔ خداوند کے زندہ کلام کا پڑھے جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب رہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا ان جلیل قدوس مہربان آسمانی خدا، تو جو حکمت اور خدا دانائی کا رب ہے، التجا ہے کہ تو اپنی حکمت اور اپنی دانائی میں ہم سبوں کو شامل کر، تاکہ تیرے کلام اقدس کو پڑھیں، غور کریں اور خدا اس کے موافق زندگیاں بسر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کی حمد ہو اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا نے اپنے پاک کلام کے حوالے سے ایک بڑی جاندار اور خوبصورت آیت ہمیں بخشی،
और वो आयत मुबारका जो अभी हमने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 36वीं आयत को सुना कि जहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। मेरे दोस्तों, ये बड़ी ही अहम और बड़ी ही जानदार किस्म की आयत है कि जिसमें हम ये जान पाते हैं कि खुदावन का कलाम क्या है कि अगर बेटा ही तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होगे। और अगर हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके 8वें बाब की 31वीं और 32वीं आयत को देखें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां पर बयान किया गया कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो मेरे दोस्तों, दोनों ही बातें बड़ी परफेक्ट हैं, दोनों ही बातें अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि बेटे और सच्चाई में कोई फर्क नहीं। और अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो हकीकत में जिसने बेटे को जाना वो सच्चाई से वाकिफ हुआ, और जिसने सच्चाई को पहचाना वो बेटे को पा गया। और आज जिस वक्त हम खुदाम के कलाम को देखते हैं तो खुदाम यीशु मसीह ने अपनी जात मुबारका के लिए जो दावा किया मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान ही में, तो उन्होंने क्या फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और अगर हम इन तीनों अल्फाज को देखें कि राह, हक और जिंदगी, तो इसमें हक का जो लफ्ज है, हक का मतलब क्या है? हम किसको कहते हैं कि ये हक बात है? तो हक क्या है? सच्चाई। हक क्या है? सच यानी ट्रुथ। और जिस वक्त हम खुदा के पाक कलाम पर निगाह करते हैं तो याद रखें कि जब हम इस चीज को समझें तो सच्चाई से वाकिफ होना असल में मसीह खुदावन की जात मुबारका से वाकिफ होने का नाम है, क्योंकि वो जिंदगी, वो किरदार, वो शख्सियत कि जो अपनी बात में, हर बात में ये बात कहता रहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो जो अपनी हर एक बात में सच्चाई का अलमबरदार ठहरा, तो दोस्तों सच्चाई उससे बढ़कर हमें और कहां पाई जाएगी। लिहाजा इस बात को हम समझ लें। और फिर दूसरी चीज जो हमारे जहन में आती है वो क्या है कि भाई यहां पर तो आजादी पाने की बात की गई कि बस अगर तुम बेटे से वाकिफ होगे तो वाकई बेटा तुम्हें आजाद करेगा। तो हम तो किसी के गुलाम नहीं हैं, हम तो किसी के ताबे नहीं हैं, हम तो किसी के स्लेव नहीं हैं, ना किसी शख्स के। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए, एक आजाद शहर में पैदा हुए, हमारे माँ बाप आजाद थे, तो फिर हमें आज किससे आजाद होने की जरूरत है? तो मेरे दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि याद रखें कि हम सब आदम की नस्ल से हैं। हर वो शख्स जो आदम की नस्ल से है उसके अंदर गुनाह की रग़बत मौजूद रहती है। और जब हम गुनाह की तरफ चलते हैं, जब हम गुनाह की तरफ राग़िब होते हैं, तो याद रखें कि हकीकत में हम गुनाह के असीर हो जाते हैं, हकीकत में हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। और फिर गुनाह और इब्लीस जो है वो हमारी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करता है, और फिर हम उन्हीं के ताबे रहकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे खुदावन ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमें हर तरह की इब्लीसी तासीरों से और इब्लीस के तमाम तर प्लान से महफूज कर लिया। और प्रेज़ द लॉर्ड। और दोस्तों, इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं, और इसके साथ साथ इस बात की तरफ तवज्जो लगाते हैं कि हमारा बुजुर्ग खुदा जो कि जिंदा और सच्चा और कद्दूस खुदा है, उसने हमें तख्लीक ही इसलिए किया कि हम उसकी महिमा का बयान करें। लेकिन आदम के सबब से जो गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से जो मौत इस जमीन पर जाहिर हुई, तो याद रखिए कि गुनाह यकीनन हर एक शख्स के अंदर मौरूसी तौर पर मौजूद होता है, जब तक कि वो खुदावन यीशु मसीह को कबूल ना कर ले, जब तक कि वो अपने जामे को बर्रे के लहू से ना धो ले। और दोस्तों, आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह खुदावन ने अपने जान देकर अपने पाक खून के बहाने के वसीले से हमारे गुनाहों की बख्शिश करवा दी। और वैसे भी वो इख्तियार जो खुदा बाप के पास है गुनाह माफ करने का, वो जहान में सिर्फ एक ही शख्स को हासिल हुआ, और वो मसीह खुदावंद हैं कि जिनको गुनाह माफ करने का इख्तियार था। और जो खातून, अगर आप लोगों को याद हो, तो जो खातून यीशु के पास पकड़ कर लाई गई और खुदावंद ने
उसको क्या कहा कि जा बेटी सलामत लौट जा, फिर गुनाह ना करना। और ये एक ऐसा मुकाम था कि जहां पर यहूदी बिलबिला उठे कि ये कौन है जिसको गुनाह माफ करने का इख्तियार है। तो दोस्तों, बेशक हम किसी भी शख्स के असीर नहीं, बल्कि जब हम मसीह से दूर रहकर जिंदगी बसर करते हैं तो हकीकत में हम गुनाह के असीर बन जाते हैं। लेकिन आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मसीह खुदावन ने अपनी जान कुर्बान करके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के हर तरह की इब्लीसी तासीर का खात्मा किया और मौत जाती रही। और फिर ये नारा बुलंद हुआ कि ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। और मेरे भाई मेरी बहन, याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह ही वो खुदावंद हैं कि जिनको जानने के वसीले से, जिनसे वाकिफ होने के वसीले से, जिन पर भरोसा और एतकाद रखने के वसीले से, और जिसको अपना शख्सी निजात दहिंदा और मुक्ति दाता कबूल करने के वसीले से हम हर तरह के गुनाह से आज़ाद होते चले जाते हैं। चुनाचे आज मेरे दोस्तों इस बात को याद रखिए कि आज जिस वक्त हम खुदावंद यीशु मसीह के इस सारी ज़मीनी ज़िंदगी और उसकी सलीबी मौत को देखते हैं, उसका मुर्दों में से जी उठना याद करते हैं, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, ये हमारे लिए आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज हमारे पास वक्त है कि हम मसीह खुदावन की उस सलीबी मौत पर गौर करते हुए अपने जामे उसके पाक खून से धोएं, ताकि खुदावन का जलील और पुरफज़ल नाम हमारी ज़िंदगी में परवान चढ़े और मुबारक ठहरे। और आज याद रखिए कि जब हम मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो ना सिर्फ वो हमें हर तरह के गुनाहों से पाक करने में सच्चा और आदिल है, बल्कि वो ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ करता है और हमें क्या करता है कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल करता है। और जब वो हमें खुदा की बादशाही में दाखिल करता है तो हकीकत में वो हमें अपना हमरास बनाता है। और दोस्तों, आज हम अपने अपने गुनाह से तौबा करते हुए अपने खुदावन मसीह के कदमों में आए, ताकि खुदावन का जलील और कदूस हाथ हम पर ठहरे और हमारे तमाम जाने और अनजाने, देखे और अनदेखे और बेबाकी में किए गए गुनाह माफ किए जाएं। और याद रखें कि जिस वक्त हम मसीह खुदावन पर ईमान रखते हुए अपनी जिंदगी को आगे जारी रखते हैं, तो दोस्तों याद रखिए कि फिर मसीह खुदावन हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, फिर वो हमेशा हमारे आगे आगे चलते हैं ताकि हमारे लिए राह हमवार होती जाए। तो लिहाजा आइए आज ही हम मसीह खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा और मुक्ति दाता कबूल करके हमेशा की जिंदगी की विरासत को इनाम में हासिल कर लें। और मेरे दोस्तों, इस ख्याल के वसीले से खुदावन आप लोगों को बरकत दे और खुदावन की शफकत और उसकी सलामती आप लोगों पर ठहरी रहे, खुदावन यीशु के नाम में आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कद्दूस है, तू कादिर मुतलिक है, रहम से भरा हुआ। खुदावन इल्तिजा है कि तू हम सबों पर अपने कलाम के दरवाज़ों को यूं खोले रख और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, अल मसीह के नाम में आमीन। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक मुक़द्दसीन के साथ और ख़ास तौर पर हम अपने भाइयों और बहनों के साथ इसको क्लेम करते हैं यीशु के नाम में आमीन। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खुदा उनके ज़िंदा बुजुर्ग कलाम की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, खुदा आप लोगों को बरकत दे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा आपका हामी और नासिर रहे।